मोर पंख धारण किए, भगवान बड़े सुंदर हैं। भगवान कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। अच्छा, आपको पता है भगवान मोर पंख क्यों धारण करते हैं? आपने हमेशा देखा होगा भगवान कृष्ण के सर पर हमेशा मोर पंख रहता है कि नहीं? और आज भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण का श्रृंगार तभी पूरा होता है जब या तो भगवान कृष्ण को मुकुट पहना दो या तो भगवान कृष्ण को मोर पंख लगा दो। जब तक आप मोर पंख नहीं लगाओगे तब तक भगवान कृष्ण का श्रृंगार पूरा नहीं होता। आज भी तो इस लोग कह रहा, बोले बरहा पीड़म, भगवान मोर पंख धारण किए। क्यों किए हैं? बोले भगवान कृष्ण मोर पंख इसलिए धारण किए हैं कि ये जो मोर है इसका पंख राधा जी ने भगवान कृष्ण को दिया था। कहते हैं एक मोर गोकुल में रहा करता था, जहां राधा भगवान कृष्ण रहते हैं वहां रहा करता था वो मोर वहां बैठकर रोज भगवान कृष्ण के घर के सामने, महल के सामने रोज कृष्णा 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 का जप किया करता था। वो मोर कृष्ण जी के महल के सामने, और उसके कम से कम 10 वर्ष बीत गए, लेकिन कृष्ण ने कभी महल से बाहर निकल के तक नहीं देखा कि ये कौन मोर कृष्ण कृष्ण जप रहा। 10 वर्ष तक वो मोर जपते रहा, लेकिन उन्होंने बाहर निकल के तक नहीं देखा कि कौन जप रहा। और जब 10 वर्ष तक कृष्ण ने नहीं देखा तो वो मोर रोने लगा। तो एक संत जा रहे थे भगवान के द्वार से, तो उन संत ने कहा मोर से कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उस मोर ने कहा कि देखो मुझे 10 वर्ष हो गए भगवान के महल के सामने खड़े खड़े, और मैं यहाँ कृष्ण कृष्ण जप रहा हूँ, फिर भी मेरा कल्याण नहीं हो रहा। भगवान देख तक नहीं रहे मेरी तरफ, देखते तक नहीं है भगवान। तब बहुत संत जी ने बताया कि मोर तू जप ही गलत कर रहा है, तू जप ही गलत कर रहा है। तू जो मोर है कृष्ण के दरवाजे के सामने कृष्ण कृष्ण करेगा तो कभी नहीं भगवान मिलेंगे। कृष्ण के सामने तू राधे राधे का जप किया कर, और राधे राधे का जप करेगा तो कल ही कृष्ण आकर और तुझे प्राप्त हो जाएंगे, कल ही। 10 वर्ष से तू कृष्ण कृष्ण जप रहा लेकिन नहीं मिलेंगे। और सुन, राधा के दरवाजे पर जाना तो वहां राधा राधा मत जपना, वहां जाकर कृष्ण कृष्ण जपना। जो राधा तुझे इतने वर्षों से नहीं मिली है, एक बार कृष्ण जपने से वो राधा रानी तुझे प्राप्त हो जाएगी। जा जप। कहते हैं वो मोर दौड़ा दौड़ा गया, वो मोर, और जाकर के वहां राधा रानी के पास गया और जाकर बोला कृष्ण 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 जपने लगा। और जैसे ही राधा ने कृष्ण सुना तो दौड़ी दौड़ी राधा उस मोर के पीछे भागी। वो मोर वहां से भाग गया और आकर कृष्ण के दरवाजे पर आया, और कृष्ण के दरवाजे पर आकर राधे 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 चिल्लाने लगा, गाने लगा। और जब उस मोर ने आकर कृष्ण जी के दरवाजे पर राधे राधे गाया तो कृष्ण भगवान ने कहा कौन मेरी राधा का गान कर रहा? जो 10 साल से कृष्ण बाहर नहीं निकले, वो कृष्ण बाहर निकलकर मोर के पीछे भागने लगे। यहाँ से भी मोर भाग गया, दौड़ रहा। कृष्ण भी भागे मोर की तरफ, राधा भी भागी मोर की तरफ, और दोनों जाकर जब भागी तो एक नदी के किनारे, यमुना के किनारे राधा और कृष्ण का मिलन हो गया। राधा और कृष्ण आमने सामने आए, और जब राधा कृष्ण आमने सामने आए तो वो मोर सोच रहा कि मैं 10 साल से राधा को देखना चाहता था, राधा नहीं मिली। 10 साल से कृष्ण को देखना चाहता था, ये भी नहीं मिले। आज दोनों मेरे सामने हैं। तो खुश होकर मोर नाचने लगा। और जब मोर खुश होकर नाचने लगा तो कहते हैं जब मोर नाचता है तो उसके पंख गिरते हैं मोर के। जब राधा और कृष्ण को देखते हुए मोर नाच रहा है तो राधा ने हाथ जोड़कर सोचा कि आज मैं जीवन में पहली बार कृष्ण से मिली हूं, और कृष्ण सोच रहे हैं कि आज मेरा पहला मिलन राधा से है। जब से हमने अवतार लिया है पहली बार राधा और कृष्ण एक दूसरे के सामने आए हैं। राधा जी ने सोचा कि मैं कृष्ण को पहले मिलन में कौन सी भेंट दूं। जब पहला मिलन मेरा और कृष्ण का हुआ है तो मैं कौन सी भेंट दूं? तो राधा ने जो मोर पंख वहां मोर के डले थे, एक मोर पंख उठाया और भगवान कृष्ण को दे दिया। पहले मिलन की पहली भेंट राधा ने कृष्ण को पकड़ा दी हाथ में।
और जब हाथ में वो भेंट पकड़ी कृष्ण ने, तो कृष्ण ने सोचा कि मैं इस पंख का क्या करूं, क्या हृदय में लगाऊं। तो विचार किया कि मेरी राधा का निवास मेरे कभी भी सर के नीचे नहीं है, मेरी राधा तो मेरी शक्ति है और मेरी राधा का निवास मेरे सर पर है। मैं सर पर बिठाल कर अपनी राधा को रखता हूं, और राधा ने अगर कोई भेंट दी है तो उसको मैं सर पर धारण करूंगा, सर पर। और राधा की वह भेंट भगवान कृष्ण ने सर पे धारण कर ली। और आज भी भगवान कृष्ण सर पर वो मोर पंख धारण करते हैं, क्योंकि राधा जी ने पहले मिलन में पहली भेंट वो भगवान को दी थी, भगवान कृष्ण को दी थी वो भेंट। तब से मोर पंख धारण करते हैं। तो यहाँ व्यास जी